नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। यूकेपीएससी डिक्टेशन संख्या 33 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। भारत में विद्यालयी शिक्षा में बहुत कम नवाचार और परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। हमें विचार करना होगा कि जो क्षेत्र सर्वाधिक रचनात्मक और गतिमान होना चाहिए था, वह जड़ और अपरिवर्तनशील कैसे रह गया। हमने उच्च शिक्षा की योजना बनाने और निगरानी रखने के लिए एक सांविधिक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया, किंतु विद्यालयी क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रावधान अब तक नहीं किया गया है। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति में इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर न तो आज़ादी के पहले और न ही आज़ादी के बाद उचित ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय, चिकित्सालय, सड़क आदि सारी सुविधाएं पिछड़ गईं। 1980 के दशक में संचार माध्यमों के विकास के कारण गांव-गांव तक सूचनाएं मुख्यतः टेलीविज़न के माध्यम से पहुंचने लगी। गांव एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे लोग भी उन सभी सुविधाओं और विकासोन्मुखी कार्यक्रमों से अवगत हुए जो टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की ललक जागी। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे परिवार जिनमें छोटे बच्चे थे, शहरों में घर किराए पर लेकर बच्चों को शहर के अच्छे विद्यालयों में शिक्षा दिलवाने लगे। ये बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद कभी गांव नहीं लौटे। कुछ तो अच्छी नौकरी प्राप्त करने के उपरांत देश के अलग अलग शहरों में चले गए, परंतु अधिकांश निकट के शहर या फिर महानगरों में दोयम दर्जे का जीवन यापन कर रहे हैं। यदि शहरों पर आबादी का भार बढ़ गया तो इसका एक मुख्य कारण गांव में अच्छे विद्यालयों का अभाव भी है। हम जब तक वर्तमान नीति को नहीं बदलेंगे, देश की दूसरी समस्याओं का भी समाधान हमें नहीं मिलेगा। भारत एक बड़ा देश है और हर परिवार का आधा नहीं तो 1/3 हिस्सा शिक्षा से जुड़े लोगों का है। इसका अर्थ यह हुआ कि 130 करोड़ में से मात्र 30 या 40 करोड़ की आबादी शिक्षा से जुड़ी है। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या इतनी बड़ी आबादी तक सरकारी तंत्र के माध्यम से गुणात्मक रूप से शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। केंद्र में 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद शिक्षा नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से देश भर में विमर्श हुए। परिणाम स्वरूप श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का प्रारूप पेश किया गया। इस नीति में संचार माध्यमों के उपयोग पर जोर दिया गया। कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक कार्यक्रम शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ चलाए
जा रहे हैं। धन्यवाद।